अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया से कुत्तों वाली हार के बाद जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद बांग्लादेश अपसेट कर दे न्यूजीलैंड को, वो उम्मीद भी आज दम तोड़ गई है और पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। 8 टीमों में से पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई है जो चैंपियन ट्रॉफी से आज आउट हो चुकी है। और इसके साथ ही जो क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने कुछ बड़े नामों की कुर्बानी का फैसला किया है। अब कुछ नामों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं कुछ लोग। तो मोहसिन नकवी साहब अगले 3 साल कहीं नहीं जा रहे। मजीद क्रिकेट की बर्बादी जो है वो अगले 3 साल तक तय है और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस जो हैं वो अपने जहनी तौर पर तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्रिकेट अब ठीक नहीं होने वाली अगले 3 साल तक। शायद क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल हो जाए। तो 3 नामों को अब कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला किया गया है इस हार के बाद, ताकि लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा हो सके और लोगों को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाया जा सके, जिस तरह 2024 के वर्ल्ड कप के बाद बेवकूफ़ बनाया गया था। कुछ गधों को निकाल कर उनको ज़ेब्रा है वो बनाकर पेश कर दिया गया था उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो अब जो पहला नाम है इसमें सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 लोग हैं जिनको फारग किया जाएगा। उसके बाद भी मैं आपको बताता हूं कि किनको फारग करने का फैसला किया गया है, किन के ऊपर अब छुरा चलेगा। सबसे पहले जो असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार, इन 3 नामों को सिलेक्शन कमेटी से फारग किया जाएगा। और सिर्फ फारग नहीं किया जाएगा बल्कि इन 3 नामों को किसी और जॉब पर लगाया जाएगा। पीसीबी के अंदर ही इनको जॉब दी जाएगी, मतलब गधों को ज़राफ़े बनाकर पेश किया जाएगा अब। तो ये 3 नाम जो हैं इनके बारे में फ़ैसला हो चुका है और फ़ारग इसलिए नहीं इनको किया जा सकता क्योंकि पीसीबी की मजबूरी है, क्योंकि प्लेयर जो सिलेक्ट होते हैं वो ये बंदे सिलेक्ट नहीं करते। ये लोग तो गालियां खाने के लिए तनख्वाह लेते हैं। मेन जो प्लेयर सिलेक्शन होती है वो ऊपर से होकर आती है। तो अगर इनको हटाया जाता है तो ये पीसीबी के पोल खोल देंगे, टीवी चैनल्स पर आकर बैठेंगे। तो पीसीबी की जो पोल हैं, जिस तरह टीम की सिलेक्शन होती है, तमाम ये चीज़ें आकर मीडिया पर एक्सपोज कर देंगे। तो इस वजह से इनको नहीं हटाया जा रहा, इनको किसी और जॉब पर लगा दिया जाएगा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाएगी, जो कि इस दफ़ा नहीं बनेंगे लोग। दूसरे नंबर पर जो है वो कप्तान रिजवान के बारे में भी खबर आ रही है कि रिजवान ने जिस किस्म की थकी हुई बैटिंग की है दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान हारा है। पहले मैच में बाबर ने बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरे मैच में मोहम्मद रिजवान ने डॉट बॉल खेल खेल कर बेड़ा गर्क कर दिया। मोहसिन नकवी साहब का एक ही जो है वो मसला है, अगर 2024 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के 3 प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, इन 3 को अगर लगाम डाल दी होती उसी वक्त, तो शायद आज पाकिस्तान को ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन खैर, पाकिस्तान की क्रिकेट अब इसी तरह चलती रहेगी अगले 2-3 साल और हमें इसी तरह की मायूसियाँ देखनी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली। और तीसरे नंबर पर जो है वो कोच आकिब जावेद, वो तो पहले ही जा रहे थे, इसलिए सारा मलबा उन पे डाल दिया गया कि उन्होंने टीम सेलेक्ट की है। हालांकि आकिब जावेद को चैंपियन ट्रॉफी के लिए ही जो है वो अबूरी कोच बनाया गया था और सारा इल्ज़ाम उन पे इसलिए डाला गया था कि वो तो ऑलरेडी जो है वो जा रहे थे इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद, वो तो कोचिंग नहीं करेंगे पाकिस्तानी टीम की। उनको भी किसी और जॉब पर लगा दिया जाएगा। तो सारा ब्लेम जो है वो अब इनके ऊपर डालकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लगता है कि इस दफ़ा लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और बहुत हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अब प्रोफेशनल लोगों को सामने लेकर आना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।